नमस्कार, मैथमेटिक्स के वीडियो में स्वागत है आपका। क्लास 10th चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। इस एक्सरसाइज का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया है। 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। सबटेंडेड मतलब एंगल होना 60 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। माइनर और मेजर दोनों का निकालना है। और किसका? तो सेगमेंट का। डायग्राम अगर बना के आप देखो तो ये इसका रेडियस है और ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, और बाकी पार्ट जो बच गया वो मेजर सेगमेंट है। तो रेडियस इसमें 15 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल 60 डिग्री है। मैंने एक बार आपको कहा था कि जिस तरीके से हम निकालेंगे क्वेश्चन में, जिस तरीके से, जिस फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले को डिराइव करके बताऊंगा कि वो फॉर्मूला कैसे आया। बताया था ना लास्ट क्लास में। तो वो फॉर्मूला इस क्वेश्चन को करते हुए ही डिराइव कर रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूला भी सीखेंगे और डायरेक्ट सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो गिवन इसमें है थीटा 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, रेडियस है 15 सेंटीमीटर। आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। इट मीन्स दैट कि आपको ये जो सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर ओ ए और यहां से फिर ये बी का, ये पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। जब ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो सेगमेंट का बचेगा। ध्यान दो, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर यही टुकड़ा तो हुआ, ये पूरा का पूरा सेक्टर। इसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो तो क्या बचा? सेगमेंट बचा। तो हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बट आपको ये तो पता है कि सेक्टर का एरिया क्या होता है। तो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। देखो, ट्रायंगल भी ओ ए बी होता है, लेकिन सेक्टर भी ओ ए बी ही है। अलग बात है अगर तुम्हें मैंने यहां सी लिख दो तो हो जाएगा ओ ए सी बी, समझने के लिए। अदरवाइज सिर्फ सेक्टर भी लिखा तो भी समझ में आता है कि भाई इसी सेक्टर की बात कर रहे हैं। यहां पर होगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम थीटा के जगह पर अभी 60 पुट नहीं करते, क्योंकि हमें क्या निकालना है? फॉर्मूला। थीटा के जगह पर क्या रखें? थीटा ही रख देते हैं। ठीक है ना। वैसे हमें 60 डिग्री पता है, यहां लिख तो दिया, बट अभी फॉर्मूला निकालते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों काम एक साथ होगा। सेक्टर का एरिया पता चल गया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अकमल को नहीं बताया था सर? मैंने आवाज दी थी पाई आर स्क्वायर। अब देखो, मैं ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बट इस ट्रायंगल में हाइट हमें पता नहीं है। कई बच्चे कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले आप पिछले क्वेश्चन बताए थे ये हाइट ये बेस। वो तब जब ये 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का नहीं है, 60 डिग्री का है, तो ये हाइट नहीं है। तो हाइट होने के लिए यहाँ पर 90। तो हम एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हाइट है किस ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का। अब जैसे ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये थीटा कितना होगा? तो थीटा बाय 2 होगा। क्यों होगा थीटा बाय 2? कॉन्सेप्ट समझो। ये साइड इस साइड के बराबर, ये कॉमन, और यहां से जो परपेंडिकुलर आता है, सर्कल में आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि सेंटर से जो कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स दैट ये साइड इस साइड के बराबर है। साइड साइड और साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होने से ये दोनों एंगल इक्वल होगा, यानी बाइसेक्ट करेगा। तो ये थीटा है तो थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब मैं ट्रायंगल इसको एम मान लेता हूं। देखो, इन ट्रायंगल ओ एम बी या एम ओ बी, जो भी मानना चाहो। मैं लिखता हूं बी एम ओ। इस ट्रायंगल में देखो मैं लगा रहा हूं साइन थीटा बाय 2।
थीटा के जगह पर एंगल क्या है, थीटा बाई 2। तो साइन थीटा क्या होगा, ध्यान देना। कैन यू टेल मी साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। नहीं, क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है MB और हाइपोटेनस है 15, यानी रेडियस 15 इज रेडियस, यहाँ पर रेडियस। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से मिल गया मुझे MB इक्वल टू R साइन थीटा बाई 2। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, R यहां मल्टीप्लाई कर गया, MB इक्वल टू R साइन थीटा बाई 2। इसे फर्स्ट वन। इसी तरह से सेम ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा बाई 2 लिखूं तो ये हो जाएगा OM अपॉन में R, और OM इक्वल टू हो जाएगा R cos थीटा बाई 2। इसे सेकंड। अब आ जाओ ट्रायंगल का एरिया निकालना। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है AB, हाइट कितना है OM। अब देखो हाफ AB को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2MB। देखो AB यहां से यहां तक है, तो MB का डबल लिख सकता हूं ना AB को, वही लिख दिया, MB का डबल इंटू में OM। अब OM और MB की वैल्यू हमने यहां से निकाल रखा। ये सब समझ आ रहा है तो समझो यही है फिजिक्स, जितना कुछ सोचना है। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, MB के जगह पर रखो R साइन थीटा बाई 2 और यहां पर R cos थीटा बाई 2। यहां से हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। और ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AO। सेक्टर का एरिया हमें पहले से पता है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, हमें निकालना था सेगमेंट का। अब लगाते सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AO करो माइनस। सेक्टर का एरिया क्या है, थीटा अपॉन में 360 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन। ये अगर अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर ले लिया कॉमन। अब यहां क्या बच गया, थीटा पाई अपॉन में 360, यहां बचा साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई, ये बचा। लग रहा है ना, फॉर्मूला आ रहा है। अब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में एक डिटेल फॉर्मूला पढ़ोगे, वो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। ये वही याद रखोगे, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ोगे। अब यहां पर थीटा को हम डिवाइड करते हैं, तो आता है साइन 2 थीटा, यहां भी डिवाइड कर दिया, यहां भी डिवाइड कर दिया, और यहां, यानी सारे थीटा को इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां क्या आ गया, साइन थीटा, और यहां से 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब देखो इस 2 को अगर मैं इधर लेकर के आ जाऊं तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकता हूं, R स्क्वायर थीटा, यहां पर 360 माइनस हाफ साइन थीटा। तो ये आ गया सेगमेंट का फॉर्मूला। अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस कितना है 15 का स्क्वायर, थीटा कितना है 60, पाई की वैल्यू 22 बटे 3.14, नीचे में 360 माइनस हाफ, एंगल कितना 60 डिग्री।
आगे देखो, कैलकुलेशन 15 का स्क्वायर हो गया 225, और 60 को इससे कैंसिल करोगे तो 1/6, इसे कैंसिल करोगे 3 और ये होगा 100। तो ये हो गया 1 7 और नीचे में 3 माइनस हाफ, ये होगा √3 अपॉन में 2। ठीक है, अब उसे सॉल्व करते हैं। 2 2 5 1.57 अपॉन 3, ये देखो हो जाएगा √3 अपॉन 4। √3 की वैल्यू दे रखा है 1.73 और नीचे में एलसीएम लो दोनों का, क्या आएगा एलसीएम 12। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, कितना आएगा 628 है ना, और इसे करना है 3 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 9 1 और 5। अब इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा माइनस करके, पर 628 में से 519, ये 18 हो गया तो 9 बच गया, ये 0 हो गया तो ये होगा 1.09 अपॉन में। अब कैंसिल क्या देगा, 3 से ये कैंसिल हो रहा है नहीं, 4 से नहीं, अब मल्टीप्लाई करके डेसिमल में चेंज कर देंगे। अब अगर आप आंसर देखोगे ना, अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर तो डेसिमल में है, आंसर फ्रैक्शन में। तो कैलकुलेटर भी करा होगा, कोई नहीं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं। इतना क्या है 225 को 109 समझ है ना आदित्य, कर लेगा ना मल्टीप्लाई। 9 बच्चे 45, 9 दूनी 18, कितना पूरा मल्टीप्लाई कर दिया 245, ये आ गया, बोलो ना आया ना। फिर इसको कर दो डिवाइड 12 से, 12 से करो डिवाइड, 12 दूनी 24, 5 फिर लगा 0 फिर 2 डेसिमल, ये 12 चौके 48 बचा 4 5 12 चौके ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर भी डेसिमल में दिया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को एक बार फिर सॉल्व करना है, ठीक है जी। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर सॉल्व करेंगे। इसको देखो एक बार फिर बता रहा हूं, इसमें क्या करा हमने पहले कॉन्सेप्ट को समझा। कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, सेक्टर का एरिया कैसे निकालो, सॉरी सेगमेंट का, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा इतना, तो किसी को डाउट नहीं है ना। इसके बाद देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। इसमें कोई डाउट, हमने इस ट्रायंगल में क्या लगाया, ट्रिग्नोमेट्री, जो 8th चैप्टर में हमने पढ़ा था, साइन थीटा और कॉस थीटा। θ/2 कहां से आया, तो इस पूरे एंगल को थीटा माना और ये एंगल आधा हो गया। कैसे हुआ, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसे भी समझो आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ये इसके बराबर है, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ही करेगा। ये दोनों यहां से हमें ये मिल गया, ये सब ये। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमने बेस क्या लिया, AB के जगह पर हमने लिख दिया 2MB, क्यों, ये डबल है, पूरे का ये आधा है, इसको 2 करेंगे तो पूरा आ जाएगा। और ये दोनों चीजें निकाला था, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। इसके बाद वही कॉन्सेप्ट लगा कि सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दो तो आपका सेगमेंट बचेगा, तो वो माइनस करते गए, चीजें उसमें से कॉमन निकाला बाहर, बाकी चीजें वही बची हुई है।
और यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्री का खास फॉर्मूला इस्तेमाल करा जो कि 11th क्लास में बेसिकली आप सीखोगे। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। यहां पर हमने थीटा को डिवाइड किया, ठीक है। इस तरह से सब चीजें याद रखना, थीटा को इस तरह से डिवाइड किया तो फाइनली हमें साइन थीटा यहां मिला और ये थीटा बाई 2 मिल गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूले में इस तरह से है, वैसा लाने के लिए। और ये 2 इधर ले एग्जैक्टली इसकी वैल्यू ये आ गई। ये फाइनल हमारा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, बट कई बार क्वेश्चन 3-4 नंबर में अगर पूछा जाता है तो टीचर कहेंगे कि ये डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि 2 ही लाइन में सॉल्व कर दोगे। वो कहेंगे ऐसे करके करो, और वो जो कहेंगे करने वो मैं अभी कर रहा हूं उसको दोबारा, ठीक है। फिर वही सॉल्यूशन, तो इसको नोट कर लो। देखो तो मैंने इसमें कहा था कि इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो वो दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये पता है फॉर्मूला सेक्टर का ये है। आप यहां पर वैल्यू रखो 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो तो यहां से ये 6 आ गया और इसे कैंसिल करोगे तो 3 और ये आ जाएगा 1.57, ठीक है। फाइनली आपको यहां पर देखो क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा 1.57 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन में 3, इससे कैंसिल कर दोगे 5, ये आ जाएगा 1.57 इंटू 75। इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो कुछ मिल जाएगा। जो भी यहां मिलेगा भी लिखना, बताना आप लोग। अब इसके बाद आगे देखो, हमने जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो फाइनली एमबी बराबर क्या आया, आर साइन थीटा बाई 2। तो थीटा कितना है 60 अपॉन में 2, तो फाइनली आ गया आर साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री की वैल्यू जानते हो साइन पर क्या होता है, हाफ होता है। तो r इंटू में हाफ यानी r अपॉन 2 आया, इसे मानोगे बोल। अच्छा माफ करना, r की वैल्यू भी हमें पता है, कितना पता है 15, तो यहाँ 15 लिखोगे। तो ये हमें फाइनली मिल गया 15 अपॉन 2, किसकी वैल्यू, तो mb की वैल्यू 15/2। इसी तरह से यहां पर भी आ जाएगा cos के लिए 15 इंटू में cos 30 डिग्री। अब बताओ cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो ये यहां पर मिल गया हमें। तो जब हमें डायरेक्ट मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगाना हो तो हम ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। अब यहां पर पहुंचेंगे एरिया निकालने के लिए, तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये ना करके देखो क्या लिखेंगे, हाफ एम बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो सॉरी ए बी बराबर क्या होगा, एम बी का डबल यानी 2 MB। क्यों बातें कर रहे हो, ओबी के बराबर क्या, सॉरी ओएम के बराबर 15√3/2। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल और MB बराबर आ जाएगा 15/2 इंटू में 15√3/2। फाइनली मिल गया ना 225√3/4। अब यहां पर क्या करना है, क्या हमें ये लिखना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या लिखना है, तो ये जो सॉल्व करके आया यहाँ लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है 11.775। एक मिनट, 2 ही डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे यानी 117.7। तो 11775 माइनस करेंगे कितना, ये 225√3/4। अब यहां पर कैसे सॉल्व करोगे, देखो एलसीएम ले लो, 4 से करो इसे मल्टीप्लाई, कितना होगा 4 5 20, 4 28 2 33 28 31 3 4 3 7 एंड 4। यहां से क्या आएगा 225 इंटू 1.73। अब क्या करोगे 471 में से माइनस करोगे इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे फिर 4 से। तो 225 को 173 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा
और फिर 4 से उसे डिवाइड करना है। करके देखो 389.25, तो ये देखो मिल जाएगा हमें 389 यानी 90, तो 10 और एक 81.75 और इसको डिवाइड करना है 4 से। अब बताओ मुझे 20 चौके 80 होता है ना, तो 20 आ जाएगा। पॉइंट 17 है तो 4 चौके 16 और 15 है तो यही आ गया। अब यहाँ पर खास क्या चीज समझना है, देखो क्या हमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा लगाना पड़े? एक मैंने नया फॉर्मूला वहां लिखा था, वो सब तो नहीं लगाना पड़ा। θ/2 ये सब भी नहीं करना पड़ा, तो थोड़ा सा ट्रिक है। अब एक बात बता, हर क्वेश्चन छोटा बड़ा आएगा सेगमेंट निकालने के लिए, तुम क्या हर बार यही करोगे, बार बार ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे? छोटे छोटे क्वेश्चन में तो नहीं लगा सकते ना ट्रिग्नोमेट्री। उसके लिए डायरेक्ट वो फॉर्मूला जो है वही, क्या फॉर्मूला डायरेक्ट r² θ π/360 हाफ साइन ये लगाओगे डायरेक्ट। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया, मेजर सेगमेंट का भी निकालना। तो मेजर सेगमेंट का कैसे निकालोगे? आप सिंपल निकालो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल πr² यानी 3.14 r² यानी 15 का स्क्वायर, यानी अब 314 को मल्टीप्लाई करो 225 से, देखो क्या है। फिर यहां लिखोगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वो होगा एरिया ऑफ सर्कल और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट हटा दो तो मेजर सेगमेंट बच गया। तो मेजर सेगमेंट का कितना है मिनटों? ये 70650 डेसिमल यहां लगा, माइनस कर दो 20.4, तो कितना बचा? 686 पॉइंट। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना एग्जैक्टली। तो बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, कैलकुलेशन आपके आते हैं। देखो जिनको कैलकुलेशन करना नहीं आता तो भी आपको कॉन्सेप्ट वैसे ही नहीं आता और कैलकुलेशन भी नहीं आता तो फंस जाओगे, हो ही नहीं सकता। ये चैप्टर बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन पर भरोसा रखो, जोड़ घटा करो, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे निकाला हमने मेजर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया सर्कल के एरिया में से हटा दिया, ये ठीक है। पूछो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में रेडियस दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, पाई की वैल्यू दिया हुआ और √3 की वैल्यू दिया हुआ। निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया r² थीटा π/360 माइनस हाफ साइन थीटा। तो रेडियस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, थीटा इसमें 120 डिग्री है, पाई की वैल्यू 3.14 है अपॉन 360, हाफ साइन थीटा यानी 120 डिग्री। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप बिल्कुल याद ही रखें 120 के अलावा और नहीं आएगा कोई मुश्किल थीटा। तो साइन 120 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री और बराबर √3, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट भी आप 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में ही सीखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक लाइन में बता दूं, पूरे 1 घंटे में बताऊंगा। सिर्फ साइन 120 नहीं है ना, साइन 150 भी है, साइन 135 भी है, साइन 270 भी है और साइन के साथ साथ सेक 270 भी है। तो पूरा बताने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा चाहिए। तो वो आगे सीखोगे, बस इसमें कि यही आएगा, याद रख लेना कि साइन 120 साइन 60 ही होता है और वही सेम वैल्यू। तो यहां पर क्या आ गया 144 नहीं। अब देखो 120 से 360 को काट दोगे तो 3 बार में है ना जी, 120 दिया 360
ऊपर आ गया 3.14, नीचे में 3, ये हाफ और यहाँ क्या √3/2। अब क्या हो जाएगा 144, 3.14/3, ये क्या हो जाएगा 1.73, नीचे में 4। अब दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा 12, तो ये इसको 4 से गुना करो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 12×56, और नीचे में तो एलसीएम लेकर के 12 आ गया, माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 और 21, 2, 5। अब क्या आ जाएगा देखो 12 से ना एक कट जाएगा तो 12 ही बचेगा, और ये कितना आएगा इसमें घटाओगे 19 घटा दो, देखो 12 में घटा 7 और 56 में से 19 घटा दो 37, नहीं 6 में से 9 गया तो कितना, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 16, तो 16 में से 9 गया तो 7 बचा, और 5 अब 12 से कर दो मल्टीप्लाई, 12 बचे 60, 12 × 72, 12 × 7 84, 8 और 12 दिया 36, 8 44, डेसिमल लगा 4, 12 × 7 84, 88। टेबल आना चाहिए यहाँ पर, तुम लोग फील कर रहे हो ना, पहाड़ी आने चाहिए ना। देख रहे हो इसको 12 से गुना किया तो 12 का टेबल आएगा तब तो गुना कर पाएगा, यही आंसर है। हाँ है आंसर भाई, देखो इस क्वेश्चन में क्या तुम्हें कुछ मुश्किल लग रहा है। सबसे पहले घोड़ा घास खाएगा फर्स्ट केस में, तो कौन सा घास खाएगा, सेक्टर का खाएगा, है ना, यही डायग्राम है ना, यहाँ पर छोटे से बंधा होगा घोड़ा, यही एरिया कवर करेगा सेक्टर का, है ना। तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, कौन सा एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr², थीटा कितना 90 डिग्री, और पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 5 मीटर, यहां से 4 आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 25 और नीचे में 4। देखो मैं इसका कैलकुलेशन देखो कितना इजी करता हूँ, इसे देखना भाई क्या दिमाग लगा रहे हैं। मैं करना ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई 4 से अपने मर्जी से, तो क्या बन गया ये 100, और 100 को किया इससे मल्टीप्लाई तो क्या बन गया 314 को डिवाइड कर दे किससे 16 का टेबल आता है 16 × 5 = 80। अच्छा एक बात में 16 बच कितना गया 32 बच गया, मतलब 15, 154, 16 का टेबल पढ़ो 154 कितने बार में, 10 बार में 160, 9 बार में कितना होगा, 9 बार में 144, तो 144 54, 10 बचा फिर 0 लगा दिया 100 हो गया, फिर 9 बचे 96, 6 बार। टेबल आना चाहिए, पहाड़ी आने चाहिए ना, तो कैलकुलेट, बट मुझे बहुत पहाड़े नहीं आते, मेरे को पहाड़े याद करना बहुत बेकार लगता है, और मल्टीप्लाई भी बेकार लगता है। मेरे को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं कैलकुलेशन वाला, और पूरे नंबर मेरे आते हैं, बट मजा नहीं आता था कैलकुलेशन करने में, बहुत बोर होकर करता था साइड। ठीक है, बहुत लोगों का बढ़िया होता है, फटाफट टप 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 गुना कर लेते हैं। बताओ 69 79 को प्लस करेंगे कितना होगा, नोट कर लो। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, इसमें कह रहा है कि जब आप रेडियस इंक्रीज कर दोगे यानी 10 मीटर कर दोगे तो कितना ज्यादा, अच्छा ये सेंटीमीटर नहीं मीटर, तो कितना ज्यादा एरिया ड्रेज करेगा। तो देखो यहां पर एरिया क्या हो जाएगा 90/360 इंटू πr² यानी 10 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 यानी 3.14 इंटू 100/4। वेरी सिंपल, यहाँ पर 314 को 4 से डिवाइड करो, 16 से किया था, इस बार 4 से करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से देखो इसको डिवाइड करो या मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करो, 24 9 चौके 36 2 38 और 4 2 6 68। देखो यहाँ डिवाइड करो, 6 चौके 24 6 पर 1 मिनट 7 चौके 18, ये मिस्टेक 7 एक और 7 है, 7 ही आएगा, सही तो है। अब
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कह रहा कितना ज्यादा, तो एरिया इंक्रीज कितना हुआ, एरिया इंक्रीज, तो क्या करोगे, नए वाले में से पुराने वाले को माइनस करोगे, मिस पॉइंट माइनस कर दो, कितना बचा, देखो 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 में से 6 जाएगा 8, फिर इससे एक आदमी ले लिया, 7 बच गया, 7 में से 9 गया तो 17 में से 9 8, और फिर यहाँ 6 में से गया तो इतना ही।